(2013) जेस पेपर 3 का क्वेश्चन। Adoption of PPP model for infrastructure development of the country has not, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये मेन पॉइंट है, has not been free of criticism, critically discuss the pros and cons of the model। देखो नॉर्मल सी चीज है, इसने ना बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा है कि भाई एक चीज बताओ, एक ये पीपीपी मॉडल टाइप की चीज है, ये अपना इसके क्रिटिसिज्म होते हैं, मतलब फ्री नहीं है क्रिटिसिज्म के। अब इस मॉडल के ना प्रोज एंड कॉन्स बता दो, मतलब इसके फायदे और नुकसान बता दो, बात खत्म। सबसे पहली बात क्या करोगे, नॉर्मल सा हम चलेंगे आईबीसी। आईबीसी सबसे पहले क्या बताएंगे, इसमें मेन क्या रोल प्ले कर रहा है भाई, पीपीपी मॉडल। पीपीपी मॉडल मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, की गवर्नमेंट अपना प्रोजेक्ट या गवर्नमेंट अपना काम करवाती है किसके साथ, प्राइवेट प्लेयर्स से मिलके। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, आपस में अपना जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलके और अपना काम चलवाती है। फोर से अगर इसकी हम बात करें, एक रोड बनना है, एक तो क्या करता है गवर्नमेंट खुद अपना पैसा लगाती, उसको फिर अपना काम करवाती, एक तो चीज ये होती। एक क्या हो गया कि एक रोड बनाना है, उसमें किसी प्राइवेट कंपनी के साथ उसने पार्टनरशिप कर ली कि भाई तू पैसा तू लगा दे, 70-30 80-20 कुछ भी, या 100% पैसा तू लगा दे और तू रोड बना हमारे बिहाफ पे। हम तेरे को ना इसके राइट दे देंगे कि 20 साल 25 साल 35 साल तू इससे जितना भी टूल टैक्स वगैरह लिया जाए वो वसूल ले, अपना मेंटेनेंस वगैरह तेरी हो जाएगी, और 30-35 साल जितना भी जो भी उनके कॉन्ट्रैक्ट में होता है, एग्रीमेंट में होता है, उस हिसाब से उनको पैसे मिल जाते हैं। मतलब वो जो प्राइवेट प्लेयर है जिसने अपना इन्वेस्ट किया है उसको फंड मिल जाएंगे वापस। इससे मतलब ऐसा ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है अपना। अब इसमें क्या है भैया, कुछ फायदे भी है और कुछ नुकसान भी है, वो बताने हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या किया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के बारे में बता दिया कि हाँ मतलब ये ऐसी ऐसी चीज है। उसके बाद बॉडी पार्ट में इसने बोल ही रखा है, प्रोस एंड कॉन्स बताना है, और कंक्लूजन में या वे फॉरवर्ड में हम क्या करेंगे, इसके वे फॉरवर्ड बता देंगे। एक बार हम ये पॉइंट देख लेते हैं, उसके हिसाब से तो अपना वे फॉरवर्ड आ ही जाएगा, कंक्लूजन आ ही जाएगा। अभी देखो इसके फायदे क्या होते हैं, जो अपना पीपीपी मॉडल है उसके फायदे क्या है कि देखो अगर गवर्नमेंट अपना पैसा खुद लगाने लग गई किसी भी प्रोजेक्ट पे, तो उसका बेचारी का अभी मतलब ज्यादा, अगर गवर्नमेंट के पास लिमिटेड अमाउंट में पैसा है, वो हर जगह डेवलपमेंट में नहीं लगा पाएगी। इस वजह से जो भी अपना डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर मान लिया फोर से, वो नहीं हो पाएगी। जहाँ पे 70 रोड बनने चाहिए थे, वहाँ क्या पता 12 ही रोड बने, 15 ही रोड बने, तो एक ही दिक्कत होगी। प्लस एक क्या है कि अगर गवर्नमेंट ने अपना पैसा लगा भी दिया तो इतनी अलग अलग एजेंसीज है, उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होता, रेड टेपिज्म मतलब लाल फीताशाही वो वाली चीजें होती है, तो वो टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाता, क्वालिटी कंट्रोल वगैरह पे बात नहीं हो पाती, क्योंकि एक दूसरे की टांग खींचने में फाइल ही घूमते घूमते टाइम निकल जाता पूरा। और फिर क्या होता है, जो प्राइवेट प्लेयर है वो भी अपना ऐसा होता है कि यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो कहीं और इन्वेस्ट करेंगे। उनका भी एक ही है कि बाहर इन्वेस्टमेंट जाने लग जाएगी, या फिर ऐसी चीजों पे इन्वेस्ट नहीं हो पाएगा जो लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा हमें यील्ड देने वाली है, प्रोडक्टिविटी देने वाली है। तो ये तो इसका अपना बेनिफिट है, प्रोन्स है कि भैया दो लोग मिलके अपने बेनिफिट के लिए आए हैं, बट एट द लार्जर इंटरेस्ट में पब्लिक को सर्व करने लग रहे हैं। प्लस चीजें बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो भी जहाँ पे भी ये पीपीपी मॉडल्स आ रहे हैं वहाँ पे वो बढ़ रही है, बी इट एयरपोर्ट, बी इट रोड्स, बी इट अपना कुछ भी, जहाँ पे भी इन्होंने ये अपना पीपीपी मॉडल अपना वो कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया, वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी चीजें। अब इसके कॉन्स क्या है, कौन सी है कि भैया प्राइवेट प्लेयर का एक ही चीज होता है, धंधा सबसे बड़ा धर्म है। धंधा क्या है, उन्होंने जो इन्वेस्ट किया उससे से ज्यादा प्रॉफिट निकालेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकालेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि क्वालिटी के साथ वो कुछ अपना कंप्रोमाइज कर ले। एक क्या हो, कई बार ऐसा भी होता है कि अपना कोस्ट है, अगर हमने मान लिया एक हाईवे बनना है, उसकी कोस्ट वैसे तो 3,000 करोड़ लगे हैं, बट उन्होंने दिखा दिया 8,000 करोड़। 8,000 करोड़ दिखाने के बाद वो तो अपने 8,000 करोड़ के अकॉर्डिंग पैसे वसूलेंगे ना, तो वहां पे दिक्कत आ जाती है। तो ये मतलब कॉन्स में ये वाली चीजें है कि भैया जितनी अच्छे से इम्प्लीमेंट होना चाहिए वैसे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, और पीछे कई बार बीच में चीजें अटक भी जाती है। तो जो हमारे कॉन्स पॉइंट है ना, कॉन्स का ही हमें अगर हम सॉल्यूशन कर दें
वो अपना क्या बन जाएगा, वे फॉरवर्ड बन जाएगा। तो वे फॉरवर्ड क्या है कि एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल पे बात होनी चाहिए, प्लस टाइमली कंप्लीशन होना चाहिए, रेगुलेटेड वे में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ भी हो कि आपको ये लगे कि 10 साल में पैसा वसूल हो सकता है तो उसको 25 साल के आप लीज मत दो, उसको 25 साल तक परमिट मत दो। तो वो सारी चीजें, एक अकाउंटेबिलिटी वगैरह, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली सारी की होनी चाहिए। ये पीपीपी ऐसा नहीं है कि यहीं पे 2013 में ही आया हो, ये बाद में भी रिपीट हुआ है, 2 बार हो रहा है ये क्वेश्चन, और दोनों बार सेम उस पर पूछा गया। मतलब आपको करना क्या है, पीपीपी मॉडल उठाया, इकोनॉमी का पार्ट है, और वहां पे इसका क्या है कि है क्या, व्हाट इज दिस, इसके पॉजिटिव नेगेटिव प्लस वे फॉरवर्ड, ये चीज आपको एक बार कर लेनी होती है, बात खत्म। इसमें ना एग्जाम्पल्स है वो आपको नोट करने पड़ते हैं, एग्जाम्पल्स है वो आप न्यूज़पेपर वगैरह से नोट करते रहो, बात खत्म। ये आपका क्वेश्चन हो जाना था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन में से एक था। तो एंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ, थैंक यू।